दर्शन के द्वारा। हमारा दृष्टिकोण सही है, देखने का सही है, हम किसी दूसरे व्यक्ति पर कुछ आरोपित न करें, घटना को सम्यक प्रकार से देखें, गहराई में जाएं तो आपको नहीं होगा। पर होता यह है कि आसपास की इतनी बातें आती है कि लोग उत्तेजना में आ जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं, तनाव से अकारण भर जाते हैं, क्योंकि अपना दृष्टिकोण नहीं है। एक बात तो मैं अनेक बार कहता हूँ, प्रसंग बस आज बतला दूँ। एक ऐसा ही भोला आदमी था, अपना दृष्टिकोण कुछ नहीं था, बस जो लोग कहते वही उसी में बह जाते, न अपना ज्ञान, न अपना चिंतन और न अपना कोई दृष्टिकोण। अब ऐसे भोले होते हैं तो दूसरे लोग भी छेड़छाड़ उनसे करते रहते हैं। एक दिन कुछ युवक मिले और उन्होंने कहा आज तो उसको छकाना है, यानी उसके साथ छेड़छाड़ हमें करना, उसे मजा आता है उनको। दो चार युवक मिलकर आए, आकर बोले कि भैया देखो तुम कितने भोले आदमी हो, तुम तो रात को सो जाते हो, तुम्हारी पत्नी रात भर घूमती रहती है, उल्टा अच्छे नहीं है, तुम ध्यान नहीं देते हो। इतना बस बह गया वह तो। रात का समय लाठी लेकर दरवाजे के आगे बैठ गया, तो आज आएगी तो कपाल क्रिया कर दूंगा उसकी। बैठा है, 4 बज गए, 5 बज गए, अब दिन उगने को है। तो कोई आदमी उधर से आया और बोला रे क्या करता है आज, लठ लेकर क्यों दरवाजे आगे बैठा है? कि तुम्हें पता नहीं मेरी पत्नी उल्टा है, रात भर घूमती है, देरी से आती है, आज उसकी मुझे कपाल क्रिया करना है। तो वह बोला रे तूने शादी तो अभी की नहीं, पत्नी कहाँ आ गई? हाँ ये तो मुझे पता नहीं। हम क्या माने? ये भावना में बह जाना, आदमी बहता है, हंसने की बात नहीं है ये। अनेक लोग इस प्रकार की भावनाओं में बह जाते हैं कि जहाँ यथार्थ नहीं होता, कोरी कल्पना के आधार पर तनाव से भर जाते हैं। किसी ने आकर कह दिया कि तुम्हारे बारे में वह व्यक्ति ये बात कह रहा था, अब पता नहीं वह व्यक्ति कह रहा था कि नहीं, कल्पना से ही भावना में बह गया, उसके साथ दुश्मनी कर ली। अगर हम जीवन का विश्लेषण करें, व्यक्ति जीवन का विश्लेषण, तो पता चलेगा कि कोरी कल्पना, कोरी संदेह के कारण कितने लोग इस प्रकार के तनाव में आ जाते हैं। और जब कभी निष्कर्ष निकलता है तो पहाड़ खोदने पर चूया भी नहीं मिलती, कभी चूया मिल जाए तो भी बात है, वह भी नहीं मिलती, केवल भावना और कल्पना से बह जाते हैं। तो इस बिंदु पर भी गहरा विचार करना है कि तनाव से बच सकते हैं अगर हमारा सम्यक दर्शन हो। जिस व्यक्ति में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का विकास है, उसके लिए तनाव कुछ होता नहीं है। आचार्य तुलसी 83 वर्ष की अवस्था तक, अंतिम समय तक भी बराबर ये कहते रहे कि तनाव क्या होता मैं नहीं जानता। अब भला 83 वर्ष का आदमी यह कहे कि मैं तनाव नहीं जानता, तो या तो इस दुनिया में उसने जीवन जिया नहीं है या कुछ और है। उस बिंदु को पकड़ना है कि जिसका कषाय शांत होता है वह व्यक्ति तनाव में नहीं जाता। तनाव में वही जाता है कि कषाय की उत्तेजना है, थोड़ी सी चिंगारी लगाओ और आग बन जाएगी। इसलिए हम संप्रेक्षा ध्यान के माध्यम से एक विशेष प्रयोग यह करें कि हमारे कषाय शांत रहें, कषाय उपशांत रहें, वे उदीरित न हो, उत्तेजित न हो। बस ये साधना ही। अगर प्रेक्षा ध्यान का कोई मर्म पूछना चाहें कि प्रेक्षा ध्यान का मर्म क्या है, प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य क्या है और गंतव्य